मैं आप सबका यहाँ खैर मकदम करता हूँ और मैं आभारी हूँ सप्रू जी का, जिनके कारण मुझे उपस्थित होने का यहाँ आपके बीच अवसर मिला है। अनेक कला प्रेमी यहाँ उपस्थित हैं। कुछ बायर्स भी आए होंगे, आए थे ना, कुछ बायर्स भी आए होंगे और जो लोग भी यहाँ आए होंगे कश्मीर के अनमोल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को जरूर परखा होगा, मास्टर आर्टिजन्स के साथ बातचीत की होगी और मुझे भरोसा है कि देश के बाकी हिस्सों में भी इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर सदियों की बुद्धिमत्ता, कला, शिल्पकला और सृजनात्मकता से बनी हुई एक जीवंत विरासत है। ये वो भूमि है जहाँ ज्ञान फला फूला, जहाँ परंपराओं को सहेजा गया और जहाँ संस्कृति सदैव आत्मा बन के रही, जिसने समाज को एक सूत्र में बांध करके रखने में बड़ी सहायता की। अक्सर एक बात मैं कहता भी हूँ और मुझे पसंद भी है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी आर्थिक समृद्धि या सैन्य क्षमता से नहीं आंकी जा सकती, बल्कि उसकी आत्मा की समृद्धि, उसकी परंपराओं की गहराई और उसकी संस्कृति की जीवंतता से नापी जा सकती है। और इस दृष्टिकोण से जब हम विचार करेंगे तो हमारा देश भारतवर्ष बड़ा अद्वितीय है और उसका मुकुटमणि जम्मू कश्मीर उस समृद्ध परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। मैं समझता हूं कि सुपर्णा सप्रू जी और उनके फाउंडेशन ने अपने ऊपर जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जीवन का एक महान दायित्व अपने आप पर खुद ओढ़ लिया है और यह मिशन परंपराओं में नई ऊर्जा भरने का एक प्रयास है। और प्रयास ये है कि हमारे शिल्पकार, कारीगर, पारंपरिक कलाकार, इनकी जो आवाज़ है आने वाले पीढ़ियों तक ये पहुँचे या गूंजे। यह इस सत्य को स्वीकार करने का भी एक संकल्प है कि संस्कृति अतीत की कोई जड़ वस्तु नहीं होती, बल्कि यह तो एक जीवंत शक्ति होती है जो हमारे वर्तमान को आकार देती है, हमारे भविष्य का भी मार्गदर्शन करती है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सुपर्णा जी और उनकी संस्था मास्टर आर्टिजन्स के सपोर्ट में पिछले लंबे समय से काम कर रही है, जो हमारी विरासत की आत्मा को जीवित रखने में सहायता दे रही है। जम्मू कश्मीर में एक से बढ़कर एक उम्दा कारीगर हैं जो एक सामान्य से दिखने वाले लकड़ी, वुड के टुकड़े को टाइमलेस आकार दे देते हैं। सैकड़ों ऐसे सम्मानित हस्तशिल्पकार हैं जो कपड़ों में संस्कृति की हजारों वर्ष कहानियां बुन देते हैं। और अभी मैं जब घूम रहा था तो एक वृद्ध कलाकार से मेरी मुलाकात हुई और जिस तरह से लकड़ी पर उन्होंने शंकराचार्य कैसे आए और उस पूरे भूगोल को दर्शाया उन्होंने कि गाड़ियाँ किस तरह चल रही हैं, उनके शिष्य कहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी उसे देख करके निश्चित रूप से बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता है। पेपर मासे जैसी विधा के आर्टिजन हैं जो उस प्रोडक्ट पर जम्मू कश्मीर की रूह को उकेरते हैं। ऐसे संगीतकार हैं जो पहाड़ों, वादियों से सुरों की परंपरा को पहुंचाने में सक्षम हैं। और ये सब सामान्य कलाकार नहीं हैं, ये हमारी पहचान के संरक्षक हैं, आइडेंटिटी के संरक्षक हैं, हमारी स्मृतियों के रक्षक हैं और हमारी परंपरा की जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, उसके निर्माता भी हैं। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर कल्चरल हेरिटेज फेस्टिवल और एक्सपो का ये चौथा एडिशन इस विरासत का सम्मान करने का एक अच्छा माध्यम है। बड़े स्तर पर सांस्कृतिक महोत्सव, प्रदर्शनी, विरासत समारोह,
शिल्प प्रदर्शनों के आयोजन के प्रति फाउंडेशन की प्रतिबद्धता भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान की जीवंतता की प्रमाण है। इस एक्सपो को मैं एक जीवंत पाठशाला के रूप में भी देखता हूँ, जहाँ परंपरा और इनोवेशन इन दोनों का संगम दिखाई पड़ा है, जहाँ पुराने नए को प्रेरित कर रहे हैं और जहाँ आवाम एक साथ आकर उस विविधता का उत्सव मना रही है। ये परिभाषित भी करता है कि विरासत के इस उत्सव में युवाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दौर में केवल संरक्षण पर्याप्त नहीं है। यदि हमें वास्तव में अपनी विरासत को सुरक्षित रखना है तो हमें इसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी में से एक है जम्मू कश्मीर के युवाओं को हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कला, संगीत इन विधाओं से कैसे जोड़ा जाए। और मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति का भविष्य हमारी नई पीढ़ी के हाथों में ही है। उन्हें उस अमूल्य विरासत के प्रति अधिक से अधिक जागरूक कैसे किया जाए, इस दिशा में पिछले कुछ वर्षों में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के डायरेक्टरेट ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी प्रयास किया है। कल्चरल एकेडमी और बाकी संस्थाओं ने भी अनेक प्रयत्न किए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप अनेक यूनिक प्रोडक्ट्स को जीआई टैगिंग प्राप्त हुई है। उन्हें मार्केट अच्छा मिल सका है। अनेक रोजगार की योजनाओं में भी अनेक युवा बच्चे और बच्चियां, उन्होंने भी पिछले कुछ वर्षों में सराहनीय काम किया है। अनेक नए क्राफ्ट भी नोटिफाई किए गए हैं। हस्तशिल्प की महान परंपरा से जुड़े आर्टिजन का बाकायदा पंजीकरण इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने किया है और उनको कैसे सुविधाएं और क्रेडिट उपलब्ध कराई जाए, इस दिशा में भी सराहनीय प्रयास हुए हैं। इस एक्सपो में जितने भी बायर्स आए हैं, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहता हूं कि हर एक क्राफ्ट को बहुत संभाल कर और सहेज कर तैयार किया गया है। आप सिर्फ सामान्य हैंडीक्राफ्ट का कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस देश की हजारों वर्ष की पुरानी कला की बेशकीमती विरासत का उपहार आपको यहाँ मिलेगा। इसलिए ज़रूर कुछ न कुछ लीजिए। पिछले 5-6 वर्षों में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन की भी कोशिश हुई है। देश में भी और यहाँ भी अनेक योजनाएं सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही हैं। वोकल फॉर लोकल हो, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, अनेक इस तरह के प्रयास प्रारंभ हुए हैं और इन प्रयासों ने जम्मू कश्मीर में काफ़ी लोगों को जोड़ करके उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आइए जम्मू कश्मीर के बिजनेस लैंडस्केप को नई रफ्तार देने में सब लोग सक्रिय भागीदार बने और विशेष रूप से हस्तशिल्प से जुड़े सेक्टर को नई गति देने में सभी लोग सहयोग करें। आयोजन के लिए फिर से आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, जिन कलाकारों ने अभी अपनी कला का प्रदर्शन किया है उनकी सराहना करते हुए, खासतौर से उस बच्चे ने जिसने नशा मुक्ति के लिए संगीत बनाया था, गीत बनाया था, मैं उसको विशेष रूप से उसकी सराहना करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।